दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा सा गांव है जहां हर साल होली की रात को एक इंसान की मौत होती है और गांव वालों का कहना यह है कि ये कोई मर्डर नहीं है, ये है भगवान का न्याय है। लेकिन जब एक पुलिस ऑफिसर इस राज को इन्वेस्टिगेट करने आता है तो पता चलता है कि कहानी सिर्फ अंधविश्वास की नहीं बल्कि इंसानों के पाप की भी है। तो क्या सच में शंकासुर नाम का देवता या श्राप लोगों को मार रहा है, या फिर कोई इंसान इस अंधविश्वास का फायदा उठा रहा है? आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई मराठी साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज देवखेल की। और जैसे कि हमेशा, अगर आप किसी भी मूवी या वेब सीरीज को देखने से पहले उसकी सच्ची रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि ये है देखने से पहले। सबसे पहले बात करेंगे थोड़ी बेसिक डिटेल की। तो देवखेल एक मराठी साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो 30 जनवरी 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज हुई थी। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है चंद्रकांत गायकवाड़ ने। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स है और हर एपिसोड लगभग 24 से 25 मिनट का है। तो ओवरऑल रन टाइम देखा जाए तो ये 3 घंटे के आसपास हो जाता है। मतलब अगर आप चाहे तो एक ही बार में एक ही सिटिंग में इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। और अगर इसके जॉनर की बात की जाए तो ये क्राइम, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का मिक्सचर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो स्टोरी है वो कोंकण रीजन के फोकलोर और अंधविश्वास पर बेस्ड है। अगर कास्ट की बात की जाए तो इसमें अंकुश चौधरी है जो इंस्पेक्टर विश्वा सरंजाम है, और प्राजक्ता माली एज अ सारिका नीमकर है। और यतिन कार्यकर, अरुण नालावले, मंगेश देसाई और वीना जामकर है। और इन सभी एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर को काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से पोर्ट्रे किया है। अब बिना ज़्यादा स्पॉइलर दिए समझते हैं देवखेल की स्टोरी। स्टोरी सेट होती है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के देवताली नाम के एक कोस्टल विलेज में। ये एक ऐसा गांव है जहां लोग ट्रेडिशनल और देवताओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और गांव में एक अजब सा पैटर्न चल रहा है। हर साल होली के दिन या उसके आसपास गांव का एक इंसान मर जाता है और सब लोग ये कहते हैं कि ये किसी इंसान का काम नहीं, ये शंकासुर का न्याय है। शंकासुर एक माइथिक कैरेक्टर है जिसे गांव वाले डिवाइन जस्टिस का सिंबल मानते हैं। मतलब जो पाप करता है उसकी मौत शंकासुर के हाथों होती है। यहीं पर एंट्री होती है सीरीज के मेन कैरेक्टर की, इंस्पेक्टर विश्वास। विश्वास एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल पुलिस ऑफिसर है, जैसा कि हमें हर एक मूवीज और वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि ये लोग अंधविश्वास या ऐसी कोई चीज पे विश्वास नहीं करते हैं। और विश्वास के लिए दुनिया में भूत, श्राप या देवता की सजा ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके लिए तो हर क्राइम के पीछे एक इंसान ही होता है। देवताली गांव में एक और मिस्टीरियस डेथ होती है तो विश्वास को इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां भेजा जाता है। और वही है शुरू होता है देव खेल का असली गेम। शुरू में विश्वास को ऐसा लगता है कि ये एक सिंपल मर्डर केस है, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे डार्क सीक्रेट सामने आने लगते हैं। गांव के लोग ऑब्वियसली सच बोलने से डरते हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि यह डिवाइन पनिशमेंट है और कुछ लोग इस सच को छुपाना चाहते हैं। जैसे जैसे विश्वास डीपर इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि गांव के कोई लोगों का पास्ट का कोई पाप है जो क्राइम से भरा हुआ है। और एक थियोरी सामने आती है, क्या यह सीरियल किलिंग्स है जो शंकासुर के नाम पर जस्टिफाई की जा रही है, या फिर सच में कोई एंशियंट रिचुअल या सुपरनेचुरल फोर्स का काम कर रही है। आगे मिडल एपिसोड्स में ये स्टोरी और भी ज़्यादा एंगेजिंग हो जाती है और यहाँ पर हमें हर एक एपिसोड में नया सीक्रेट रिवील होता दिखाई दे रहा है। किसी का पास्ट क्राइम, किसी का हिडन अफेयर, किसी की फैमिली ट्रेजेडी और किसी का रिवेंज। ऐसा लगता है कि पूरा गांव ही राज और पाप से भरा हुआ है और ये सब मिलकर क्रिएट करते हैं एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन जहां सच और अंधविश्वास के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। और आखिर के एपिसोड्स की बात करें तो जैसे जैसे सीरीज फिनाले के पास पहुंचती है विश्वास को कुछ शॉकिंग क्लूज मिलते हैं। उसे पता चलता है कि शंकासुर की कहानी सिर्फ एक लेजेंड नहीं बल्कि उसका यूज़ किया जा रहा है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए।
फाइनल एपिसोड में पता चलता है कि कैसे फियर और सुपरस्टिशंस का यूज़ करके क्राइम्स को हाइड किया जाता है, और क्लाइमेक्स में ऑडियंस को एक ऐसा ट्विस्ट मिलता है जो बताता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा डेविल इंसान के अंदर ही होता है। अब बात करते हैं कि इस सीरीज़ में पॉजिटिव्स क्या है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है इसका कॉन्सेप्ट। इंडियन वेब सीरीज़ में रेयरली ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जहाँ फोकलोर और क्राइम इन्वेस्टिगेशन को मिक्स किया गया है। सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अंकुश चौधरी की एक्टिंग। उनका काम और रियलिस्टिक पुलिस ऑफिसर का रोल काफ़ी नेचुरल लगता है। बैकग्राउंड सेटिंग्स भी काफ़ी ऑथेंटिक है। कोंकण का विलेज एटमॉस्फेयर, ट्रेडिशंस और फेस्टिवल को अच्छी तरह से कैप्चर किया गया है। लेकिन ऑनेस्टली कहूँ तो कुछ चीज़ें और भी बेटर हो सकती थी। कई जगह पर राइटिंग थोड़ी प्रिडिक्टेबल फील हो जाती है और कुछ कैरेक्टर्स को प्रॉपर डेप्थ नहीं दी गई है, और कभी-कभी स्टोरी का टोन भी थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगता है। मतलब कि थ्रिलर होने के बावजूद भी कुछ मोमेंट्स उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगते हैं जितने होने चाहिए। और अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ओवरऑल अगर आपको क्राइम मिस्ट्री और फोकलोर बेस्ड स्टोरीज पसंद है तो देवकल डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट और एटमॉस्फेयर की वजह से एक डिसेंट थ्रिलर एक्सपीरियंस दे देती है। अगर मुझे देवखेल को रेटिंग देनी हो तो मैं इसे दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। एक वन टाइम वॉच थ्रिलर जिसे आप वीकेंड में इजीली बिंज वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी देवखेल वेब सीरीज़ की ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए या नहीं, तो अब आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हम हर मूवी और वेब सीरीज़ की सच्चाई बताते हैं देखने से पहले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना आपने देवखेल देखी या नहीं और आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं देखने से पहले।